इस टॉपिक में हम मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस स्लाइड में एक कॉन्सेप्ट मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वो रिकॉल करेंगे। तो क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। और ये टॉपिक समझने से पहले आपको दो कॉन्सेप्ट समझने होंगे। इससे पहले एक मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है और दूसरा एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसी भी फंक्शन की कैसे फाइंड करते हैं। अगर ये दो कॉन्सेप्ट आपको तैयार हैं, समझें, तो इस सूरत में आपको ये टॉपिक समझ आएगा। बसूरत दीगर ये टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को डिस्कस करेंगे और इसके साथ एक्सपेक्टेशन वैल्यू को हम डिस्कस करेंगे। अगर ये टॉपिक हम बार बार हर टॉपिक में उनको डिफ़ाइन करना शुरू कर दें, उनको एक्सप्लेन करना शुरू कर दें, तो ये टॉपिक काफ़ी लेंथी हो जाते हैं। तो इसलिए बेहतर तरीका यही होता है कि जहाँ पे ये जो फार्मूला यूज़ होता है वो डायरेक्ट यूज़ करें, और वो टॉपिक अगर आपको समझ नहीं है तो आप उनको रिविज़िट करें, उन टॉपिक्स को दोबारा देखें जाके जहाँ पे वो टॉपिक शेयर हुए हैं। इस स्लाइड में मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन दिया हुआ है और ये हम पिछले टॉपिक में इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको सिर्फ मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन ज़ुबानी याद होना चाहिए। अगर हम मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं, उसके लिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फाइंड करना चाहते हैं, तो उस सूरत में हमें मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को पहले डिफ़ाइन करना होगा। ये हम अगली स्लाइड में सीखेंगे कि उसको कैसे फाइंड किया जाता है। सपोज़ करते हैं हमारे पास कैपिटल X इज़ इक्वल टू x1 x2 से लेकर x के एक रैंडम वेक्टर है, यानी कि इसके अंदर 1 से लेकर k तक रैंडम वेरिएबल्स हैं। तो इसमें k रैंडम वेरिएबल्स हैं, तो इसको हमने एक वेक्टर के तौर पर यहाँ पे डिनोट किया और इसको नाम दिया कि ये एक रैंडम वेक्टर है। और इसके साथ हम ये भी जानते हैं कि अगर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू लें e की पावर t x की, तो वो x का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बन जाता है। अगर यहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल्स हैं, तो उस सूरत में एक्सपेक्टेशन वैल्यू बनेगी e की पावर t1 x1 t2 x2 प्लस t के x के। तो t1 h1 से कोई एक नंबर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू h1 से छोटी है, t2 की एब्सोल्यूट वैल्यू h2 से छोटी है। इसी तरीके से tk की वैल्यू जो है वो hk से छोटी है। तो h1 h2 से लेकर hk कोई पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो अगर हम e की पावर t1 x1 से लेकर tk xk की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेते हैं, तो ये x1 से लेकर xk तक जो रैंडम वेरिएबल्स हैं उनका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बन जाता है। क्योंकि ये फंक्शन ऑफ t होता है, इसलिए हमने जहाँ पे लिखा t1 t2 से लेकर tk, और इसको हम कहते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द रैंडम वेक्टर x। और हम इसको रैंडम वेक्टर x का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कहते हैं। हम जानते हैं कि किसी रैंडम वेरिएबल का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। अगर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू लें e की पावर t x की, तो उस x का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास जवाब में आ जाएगा। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ e की पावर t1 x1 प्लस t2 x2 t के x के, तो इसको समेशन की फॉर्म में इस स्लाइड में जहाँ पे लिख दिया, और ये एक्सपेक्टेशन की जगह एक्सपेक्टेशन है, ई की जगह ई है, और जो पावर में है इसको जहाँ पे समेशन की फॉर्म में लिख दिया। ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और k तक जा रहा है, इसलिए ये समेशन 1 से स्टार्ट हो रही है, k तक जा रही है। और हम ये भी जानते हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसी नंबर की कैसे फाइंड करते हैं। जैसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ अगर हम x फाइंड करेंगे, तो हम x को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं और समेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं e की पावर t i x i की, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना है इसकी प्रोबेबिलिटी से और समेशन ले लेनी है। तो यहाँ पे हमने इसकी समेशन ली हुई है। तो इस तरीके से ये अगला स्टेप आ गया। अगर हम क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का,
तो ऊपर वाली स्लाइड में हमने जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड किया हम उसका लॉग लेंगे तो ये इक्विवेलेंट जनरेटिंग फंक्शन के बराबर आ जाएगा। तो उसका हमने इस स्टेप में लॉग लिया है, तो इसकी वैल्यू पुट की है m की, जो ऊपर वाली स्लाइड में है, इसके बराबर है। तो और इसके बाद n, इसके बाद जो n है वो पावर में था, वो लॉग की वजह से स्टार्ट में आ गया, तो ये बन गया n log समेशन i इज इक्वल टू 1 k पी आई ई की पावर टी आई। इस स्लाइड में k की वैल्यू 3 ली है, यानी कि हमारे पास ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है और हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल्स हैं वो x1, x2 और x3 हैं। और हम अगर इनका मीन फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे? हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था कि अगर हम किसी रैंडम वेरिएबल का मीन फाइंड करना चाहते हैं तो उस सूरत में हमें उसका जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना होगा और उस डेरिवेटिव में t की जगह 0 पुट करना है, तो उस रैंडम वेरिएबल का मीन हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे भी यही केस है, अगर हम x1 का मीन फाइंड करना चाहते हैं तो x1 की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी होगी, जो कि किसके बराबर होगी? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू t1। अगर यहाँ पे रैंडम वेरिएबल x2 है तो उसका डेरिवेटिव हम t2 के हिसाब से लेंगे, और अगर हमारे पास रैंडम वेरिएबल x3 है तो उसका डेरिवेटिव हम t3 के हिसाब से लेंगे और तीनों डेरिवेटिव में t की जगह 0 पुट करेंगे तो इनका हमारे पास मीन आ जाएगा। सपोज करते हैं कि ट्राइनोमियल एक्सपेरिमेंट को 2 बार रिपीट किया गया, तो ये है ट्राइनोमियल, यानी कि रैंडम वेरिएबल 3 ही होंगे x1, x2, x3, लेकिन इसको 2 बार रिपीट करने का मतलब ये है कि जहाँ पे n है वहाँ पे हम n की जगह 2 पुट करेंगे, यानी कि ट्रायल 2 बार हुआ। ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि रैंडम वेरिएबल 3 है हमारे पास x1, x2, x3, तो इसलिए यहाँ पे जो e की पावर में जो लिखा हुआ है 1 से स्टार्ट हो रहा है, 3 पे एंड हो रहा है, क्योंकि रैंडम वेरिएबल 3 है हमारे पास। अगर k रैंडम वेरिएबल होते तो ये समेशन 1 से स्टार्ट होती और k पे एंड होती। तो 3 रैंडम वेरिएबल्स हैं तो ये 1 से स्टार्ट हो रही है, 3 पे एंड हो रही है, और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अगर हमने इसका फाइंड करना है तो हमें इस एक्सप्रेशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करना होगी, जो हम जानते हैं किसके बराबर होती है? पी आई ई की पावर टी आई की समेशन के बराबर होती है। तो यहाँ पे n2 इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास n2 के बराबर है। हम इस एक्सपेरिमेंट को 2 बार रिपीट करते हैं। अगर हम इस समेशन को एक्सपेंड करें तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 3 तक जा रहा है, इसलिए p1, p2, p3, t1, t2, t3, और ये होल इसका स्क्वायर है जहाँ पे 2 इसलिए आ जाएगा। इस स्लाइड में हमने इन 3 टर्म्स का स्क्वायर फाइंड करना है, और हम जानते हैं कि अगर हमारे पास 3 टर्म्स हों और उनका स्क्वायर फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे, जो किसके बराबर आएगा? इसके बराबर आएगा। अगर हम x1, x2 और x3 का मीन फाइंड करना चाहते हैं तो हमें मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू t1, t2 और t3, और इनमें हमने t की जगह 0 पुट करना है। अब हम पिछली स्लाइड में मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड कर चुके हैं, अब उसका डेरिवेटिव लेंगे t1, t2 और t3 के हिसाब से। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इसके बराबर था, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t1। तो यहाँ पे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ t1, t2, t3 है, क्योंकि इसमें देखें t1 भी आ रहा है, t2 भी आ रहा है और t3 भी आ रहा है, इसलिए ये फंक्शन ऑफ t1, t2 और t3 है, और इसका डेरिवेटिव हम अब t1 के हिसाब से ले रहे हैं। डेरिवेटिव लेने के बाद t1, t2 और t3 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो पहला मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का पहला डेरिवेटिव आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव लिया हुआ है t1 के हिसाब से, तो जहाँ पे t1 इन्वॉल्व होगा हम सिर्फ उसका डेरिवेटिव लेंगे, t2 और t3 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो इसीलिए जहाँ पे जो पहली टर्म है इसका डेरिवेटिव होगा, क्योंकि इसमें t1 है तो इसका डेरिवेटिव होगा 2p1 की पावर 2 और e की पावर 2t1।
और इसके बाद इसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें T1 है ही नहीं। इसका डेरिवेटिव भी ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि T1 नहीं है इसमें। और इसका डेरिवेटिव हम लेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, 2P1 P2 e की पावर T1 e की पावर T2, तो इसके बराबर आएगा। और इसका डेरिवेटिव भी हमारे पास किसके बराबर आएगा, 2P1 P3 e की पावर T1 डॉट e की पावर T3। तो क्योंकि ये e की पावर T1 है तो e की पावर T1 का डेरिवेटिव e की पावर T1 ही आएगा, बाकी तो कांस्टेंट फैक्टर है। हमने यहाँ पे इसी तरीके से इनको लिखा है। और इस टर्म में T1 इन्वॉल्व भी नहीं है, इसलिए इसका डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। तो पहला डेरिवेटिव इसके बराबर आया और इसके बाद हम T1 T2 और T3 की जगह ज़ीरो पुट करेंगे। तो जहाँ पे ये T1 T2 T3 होंगे, ज़ीरो पुट करने के बाद हमारे पास जवाब क्या आएगा, 2P1 के बराबर आएगा। यानी कि पहले रैंडम वेरिएबल का मीन 2P1 के बराबर है। जिस तरीके से हमने पिछली स्लाइड में T1 के हिसाब से डेरिवेटिव लिया, इसी तरीके से हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू T2 डेरिवेटिव लेंगे। तो जहाँ पे T2 इन्वॉल्व होगा उसी का डेरिवेटिव लेंगे। बाकी T1 और T3 अगर किसी में है और T2 उसमें नहीं है तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। तो जब हम डेरिवेटिव ले चुके हैं तो इसका जवाब हमारे पास इसके बराबर आया। और इसके बाद T1 T2 और T3 ज़ीरो पुट करेंगे तो x2 का जो मीन है हमारे पास वो किसके बराबर आया, 2P2 के बराबर आया। अब हम x3 रैंडम वेरिएबल का मीन फाइंड करने के लिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू T3 लेंगे। जो तरीका हमने पिछली दो स्लाइड्स में अप्लाई किया वही तरीका हम जहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। T3 के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे, T1 T2 जहाँ पे होगा और वहाँ पे T3 नहीं होगा उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। और इसके बाद हम T1 T2 T3 की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास किसके बराबर आएगा, 2P3 के बराबर आएगा। हम जानते हैं कि मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू NPI के बराबर होती है, यानी कि मीन NPI के बराबर होता है। अगर हम पहले रैंडम वेरिएबल का मीन फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और इधर आएगा हमारे पास NP1। और अगर यहाँ पे हम दूसरे रैंडम वेरिएबल का मीन फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 आएगा और इधर आएगा NP2। ये एक शॉर्ट तरीका है, इसको अप्लाई करके हम मीन फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि इस केस में हमारे पास n 2 के बराबर है तो n की जगह 2 पुट करेंगे और यहाँ पे 1 अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2P1। और अगर हम दूसरे रैंडम वेरिएबल का मीन फाइंड करना चाहते हैं, n की जगह 2 आएगा तो ये बनेगा 2P2। और इसी तरीके से यहाँ पे 3 के लिए 2P3 बन जाएगा।